हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 41, 42 और 43 को पढ़ें। 41, 42 एंड 43। तो ब्रह्मा जी और सभी जो देवता थे वे शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूजित थे, फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने ज्यों ही देखा कि अन्य देवता में ब्रह्मा भी है तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया। जिस प्रकार वामन देव ने ऋषभ मुनि को सादर नमस्कार किया था, इस प्रकार से शिव जी जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी आए हैं, उनको भी है, तो वे तुरंत उनके चरण कमलों को स्पर्श करके उनका सत्कार किया। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि तथा नारद आदि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर शिव से ब्रह्मा हंसते हुए कहने लगे। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को हंसते हुए बोलने लगे। तो क्यों हंस रहे थे ब्रह्मा जी? क्यों इस प्रकार से मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था कि शिव जी जिस प्रकार जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसी तरह वे जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। तो वे आशुतोष हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में ये बात आ गई और इसीलिए वे मुस्कुराने लगे और वे कहने लगे कि सोचने लगे, थोड़ा डर भी था और थोड़ा उम्मीद भी था, ये दोनों के कारण, क्योंकि वे शिव जी के ये स्वभाव को जानते थे। इसीलिए वे इस प्रकार से, उन्हें भय था कि कहीं क्रुद्ध न हो, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और वे दक्ष द्वारा अपमानित हो चुके थे, तो इसलिए उनको ये डर था शायद वे क्रोध न कर बैठे। तो उस भय को छुपा रहे थे, इसलिए भय ज्यादा था, वो अपने भाई को दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो इसको छुपा रहे थे। और वो छुपाने के कारण वे हंसे और शिव को उन्होंने संबोधित किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिव, मैं जानता हूँ कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत के भी परे पर ब्रह्म है। मैं आपको इस रूप में जानता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ है, बताइए ब्रह्मा जी यहाँ कहना चाहते हैं
आप जो है विष्णु के एक विस्तार है। आप इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, पर आप जो है भगवान विष्णु, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे शिव जी, मैं जानता हूँ कि ये बात शिव जी ब्रह्मा जी जानते हैं कि शिव जी कौन है। ये सब कुछ तो नारायण ही है, और इसीलिए तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि परम कौन है। परम विष्णु, परम नारायण है। बाकी जो ब्रह्मा जी है, शिव जी, ब्रह्मा जी शिव जी का पद तो ब्रह्मा जी से भी ऊंचा है, फिर भी शिव जी जो है ब्रह्मा जी को नमस्कार। और यहाँ पे ब्रह्मा जी भी शिव जी की जो है का गुणगान करते हुए उनको संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं, यद्यपि शिव ने ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया था, किंतु ब्रह्मा जानते थे कि शिव का पद उनसे बड़ा है। शिव के पद का वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी का। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे कैसे कर रहे हैं कि आप जगत, भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता, पर माता पिता तो भगवान भगवद गीता में पूरी जगत का माता पितामह, सब कुछ भगवान भी, सब कुछ जो इस जगत में है भगवान के साथ ही जुड़ा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है या कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वह महान देवता जैसे ब्रह्मा और शिव जी है, और जितने भी देवता है, जितने भी इस जगत में जितने भी प्राणी है, जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ माता परतरम नन्या भगवान, सब कुछ भगवान से जुड़ा। तो ब्रह्मा जी और श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बताते कि ब्रह्म संहिता में वर्णन, ब्रह्म संहिता के श्लोक में वर्णन है, क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतु यशम्मुतामपि ततः समुपेति कार्यात् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं न जाने। तो अगर भगवान दूध है तो शिव जी दही है। अगर देखा जाए कि दूध का ही जो है पदार्थ है दही, दूध से, उनको दूध भी कह सकते लेकिन दूध भी नहीं कह सकते, तो ये विकार है। तो भगवान अपने आप को इस प्रकार से, भगवान विष्णु तथा शिव की मूल शक्तियों में कोई अंतर नहीं, तो भी शिव भगवान विष्णु से भिन्न है। जिस प्रकार दूध और दही, दूध जो है, दही जो है दूध से, और ये विकार है, विकार। वहां यह उदाहरण दिया गया है कि दही में जो दूध है वो दूध से, जिससे दही बना है, भिन्न नहीं है। तो इसीलिए ये जो यहाँ पे ब्रह्मा जी शिव जी को संबोधित कर रहे हैं, भगवान का ही भगवान
जीव, जैसे हम जानते हैं गुनाह अवतार। आगे वे कहते हैं कि हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल बनाती है, बनाए रखती है और फिर अंत कर देती है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी, तो ये श्लोक ब्रह्मा जी बताते कि शिव शक्ति, शिव शक्ति का, शिव शक्ति शब्द में पूर्ण, शिव का अर्थ है शुभ और शक्ति का अर्थ है शक्ति, भगवान की शक्ति। शिव जी, भगवान की कई प्रकार की शक्तियां होती है और सभी शुभ है, इसीलिए शुभ शक्ति जो शिव जी है वे शुभ इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वे भगवान की शक्ति है। भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान श्री विष्णु शुभ है और उनकी सभी शक्तियां शुभ है। और एक्चुअली देखा जाए कि सब कुछ शुभ है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो अशुभ। अशुभ बात अगर समझा जाए, ये अशुद्धि कब आती है? जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। जो कुछ भी चीज जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है वो अशुभ कहलाता है। नहीं तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई चीज भी नहीं है इस जगत में जो अशुभ है। तो यहाँ पे शिव वे गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर गुणावतार कहलाते। इस भौतिक जगत में हम तीनों अवतारों की तुलना विभिन्न दृष्टियों से करते हैं, किंतु वे एक ही परम मंगल के विस्तार होने से सभी शुद्धता है, चाहे वो सतगुण हो, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो तमोगुण हो। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में हम जान चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि भगवान त्रिशक्ति दृक् है, त्रिशक्ति दृक्। भगवान का ये वर्णन श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये पूरा जो सृजन है वो सब जो ब्रह्मा जी से, उन्होंने बहुत प्रश्न किए और विस्तार रूप से ब्रह्मा जी ने भगवान के विषय में बताया कि परम भगवान जो श्री विष्णु, श्री कृष्ण ही है और सभी वेदों को चार पढ़ने के बाद उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री विष्णु की
भक्ति परम, वे ही सब कुछ उसका। तो वे कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृजामि तन नियुक्तोऽहम् हरो हरति तत् वसः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदृक्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनकी इच्छा से मैं सृजन करता, शिव जी विनाश करते हैं और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप में सबों का पालन करते हैं। वे इस तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक है। तो शक्तिमान वही है। वे अनेक अनेक रूपों में, ब्रह्मा जी के रूप में, शिव जी के रूप में, इसीलिए त्रिशक्ति वे स्वयं सब कुछ जो है भगवान वासुदेव, भगवद गीता में भी वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। ब्रह्मा जी जानते हैं, ब्रह्मा जी इसीलिए इस प्रकार से पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो कहेंगे कि अभी शिव जी तो सृजन करते, वो शिव जी करते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते कि मैं भी सृजन करता हूँ, पर ये सृजन इसके इच्छा के अनुसार, मैं भगवान जी के अनुसार मैं करता हूँ। वेदों में भी वर्णन है कि वासुदेवः परो ब्रह्म न चन्यो रथो अस्ति तत्वतः। वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। तो नारद मुनि ने इस प्रकार से प्रश्न पूछा। तो उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि कोई धनी व्यक्ति एक बड़ा मकान निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति व्यक्त करके करता है। इसी प्रकार वह अपने संसाधनों के से ही एक बड़े मकान को नष्ट कर भी देता है। तो ये वर्णन है कि rich man constructs a big house by spending his energy in the shape of resources, and similarly he destroys the big house by his resources, but the maintenance is always under his personal care. तो भगवान अपनी शक्ति के द्वारा इस प्रकार से वे इस प्रकार अपने संसाधनों से बड़े मकान को नष्ट भी कर सकते, सृजन संहार अपनी शक्ति। किंतु उनका रख रखाव सदैव उनकी देख रेख में होता है। इस प्रकार से हमें इन बात को समझना चाहिए कि भगवान वासुदेव अद्वितीय है, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वे अपना विस्तार कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदान करते हैं। तो अगर किसी में कोई शक्ति है, अगर किसी में कोई योग्यता है, अगर किसी में कुछ करने की क्षमता है, वो सब वासुदेव से।
तो ये वासुदेव सर्वम इति हमें बहुत विस्तार रूप से और बहुत ही तत्व से समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी शास्त्रों में हम देखते हैं कि शिव जी को महान कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी, यहाँ पे ब्रह्मा जी आदि देव, ब्रह्मा जी के पिता है, फिर भी वो जो है उनका गुणगान कर रहे हैं। शिव जी पद महान है, फिर भी वे उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे, जैसे कि भगवान श्री राम ने रामेश्वरिया जब वे गए वहां पे शिव जी की पूजा की, तो इसका अर्थ थोड़ी है। तो लोग कहते हैं नहीं शिव जी महान, पर वे अज्ञान, ये भगवान अपनी शक्तियों के साथ आदान प्रदान कर रहे, भगवान की शक्तियों को जानना जरूरी है। शास्त्रों के चक्षु से हमें जानना जरूरी है, इसीलिए अध्ययन का जरूरी है, नहीं तो हमारी जो भक्ति भगवान मामेकम शरणम, अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो हमें कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के शरणागत अगर हम हो जाएं तो हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते, और कोई विधि नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। शास्त्रों चक्षु से, गुरु के चक्षु से, गुरु के आदेशों से, गुरु और साधु और शास्त्र ही प्रमाण है। कोई भी और प्रतिनिधि, प्रामाणिक प्रतिनिधि होना जरूरी है, गुरु परंपरा में होना जरूरी है। अगर हम कुछ ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं तो यही ज्ञान वैसे के वैसे बिना बदले पहुंचाना, और ऐसे करने से 100% लाभ हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ अपने शास्त्रों में, उनके ग्रंथों में दिया है। हमें यहाँ वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी चाहिए हमें प्राप्त। लेकिन अगर हम अध्ययन करें, हम ध्यानपूर्वक संवीक्षण करके हम अध्ययन करें, तो इस बात को हम समझ सकते हैं। क्लियर कट है, नो कंफ्यूजन। तो इस प्रकार से ये भगवान की 3 शक्तियां हैं, इसीलिए वे यहाँ पे त्रिशक्ति है। ये 3 शक्ति, वे सर्वशक्तिमान है। उनकी 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति। इनमें से बहिरंगा शक्ति सतो, रजो तथा तमो। तो ये सतगुण, रजगुण, तमोगुण उनकी ये बहिरंगा शक्ति इन तीनों गुणों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और इस प्रकार उनके अंतरंगा शक्ति भी 3 आध्यात्मिक गुणों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, संवित, संधिनी और लादनी। तो 3 उनकी भौतिक शक्तियां हैं, 3 उनकी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, और हम जो है तटस्थ शक्ति या जीव भी भगवान की शक्ति, ममैव अंशः। जब जीव भगवान के सानिध्य में आ जाते तो तटस्थ मतलब बॉर्डर लाइन, हम बीच में हैं दोनों से, और हमारे
हमारे पास ये स्वतंत्रता दी गई कि हम इस तरफ जाए, उस फेंस पे मत। आध्यात्मिक जीवन अगर हम समझ लें कि यही सब कुछ है और इस भवसागर को हम पार करना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक शक्ति की शरण ग्रहण करें। तो भौतिक जगत में भी भगवान विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे कार्य का नियंत्रण करते हैं। तो यही यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि इस भौतिक जगत में इन तीनों अवतारों की तुल्य विभिन्न दृष्टियों से करते, किंतु वे एक ही परम मंगल के विस्तार होने से सभी शुभ है। यद्यपि कभी कभी हम एक गुण को दूसरे से बढ़कर या छोटा मानते हैं, तमगुण अन्यों से निम्न माना जाता है, किंतु उच्च धरातल पर यह सभी शुभ है। सब इसीलिए शिव, इसीलिए तमगुण के अधिष्ठाता देव है, शुभ है, मंगल है, क्योंकि ये एक ही परम मंगल के विस्तार है। उदाहरण प्रभुपाद जी उदाहरण, सरकार ने शिक्षा विभाग तथा अपराध विभाग दोनों होते हैं। शिक्षा विभाग भी है, अपराध विभाग भी है। कोई भी बाहरी व्यक्ति अपराध विभाग को अशुभ मान सकता है कि ये जो प्रिजन हाउस, ये जेल, वो अशुभ मान सकता है। कोई भी व्यक्ति कहते ये तो अशुभ है, वो तो जेल में है, वो गंदा है। किंतु सरकारी दृष्टिकोण से यह विभाग शिक्षा विभाग की ही तरह महत्वपूर्ण है। इसीलिए सरकार बिना भेदभाव के दोनों विभागों में समान रूप से वित्तीय पोषण करती है, चाहे वो वहां पे कुछ लोग तो जाके जानबूझ जेल में बैठे थे, खाना पीना मिलेगा, आराम मिलेगा, बैठो जेल में, बीमार हो गए तो भी ट्रीटमेंट, सब कुछ आराम से जेल में। पर ऐसे बात नहीं है, और यही हमारी परिस्थिति है। हम जेल को ही बहुत अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने सब कुछ हमें दिया है, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, सबका पालन वही कर रहे, सब कुछ उनके है। इसीलिए वासुदेव सर्वमिति, और इसीलिए हमें सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। फिर हम सब जो है कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, और हमें ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ना है, उनको समझना है, और इस प्रकार से हम अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।